वहाँ पे शायद हो रहा हो कि हो गया, जंग छिड़ गई है, ये हो गया। इधर इस तरह का कोई सीन नहीं है। इंशाल्लाह जब जंग होगी तो फिर वो भी देखेंगे कि क्या होता है। आज़ाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। तो बाकी ये है कि इंडिया की ऐसी कोई झूठी बातों से या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हौसले बुलंद हैं कश्मीरियों के। क्योंकि आपको पता है कि एक मुसलमान जो होता है उसको सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि उसको शहादत नसीब हो। तो यहाँ के लोग तो फिर आपको पता है कि शहादत लेने के लिए बेकरार हैं। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि इधर कश्मीर के जितने भी लोग हैं, जहाँ भी इवेंट होता है, क्योंकि कश्मीर के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल हजीरा आज़ाद कश्मीर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, बॉर्डर पर टेंशन चल रही हैं और यहाँ हजीरा में जो बिल्कुल ही पूंछ सेक्टर के करीब है और बॉर्डर के पास पड़ता है LOC, यहाँ से चंद जो है वो किलोमीटर्स के फासले पर है। और यहाँ हजीरा के मैदानों में लोग एंजॉय कर रहे हैं, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे अकब में इतनी आवाम यहाँ पर आई हुई है, सिर्फ फुटबॉल के टूर्नामेंट से एंजॉयमेंट करने के लिए या उससे लुत्फानंदोज होने के लिए आए हुए हैं। तो ये क्या माजरा है ये सब जानते हैं। हमारे साथ उमर जावेद साहब मौजूद हैं, जो खुद एक फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट में खेल भी चुके हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये फुटबॉल टूर्नामेंट कब से खेला जा रहा है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उमर जावेद साहब, हमें ये बताइए आप किस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कब से ये टूर्नामेंट चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इतनी दूर से आए कश्मीर में और आप इतना अच्छा कवरेज कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं जो हमारी आज़ाद कश्मीर की टीम है फ़ुटबॉल की, उसका मैं कैप्टन भी हूँ। और जो ये इवेंट हो रहा था उसमें मैं त्राड़ खल 804 की नुमाइंदगी कर रहा था। और ये इवेंट मेरे ख्याल से तकरीबन 10-12 दिन हो गए इस एक इवेंट को स्टार्ट होते हुए। अच्छा, तो इस टूर्नामेंट को जितने भी दिन हो गए हैं, कितने को लोगों का रिस्पांस आया? लाइक जितने दिन से ये गेम्स चल रही हैं, आज का जो फाइनल मैच था इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस था। क्या ये हर मैच में ऐसे ही था? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि इधर कश्मीर के जितने भी लोग हैं, जहाँ भी इवेंट होता है, क्योंकि कश्मीर के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं। मैच जिधर भी हो फुटबॉल का, इसी तरह तमाशाई आते हैं। अभी हालन में उधर रावलाकोट में एक इवेंट हुआ था, गाज़ी मिल्लत फुटबॉल टूर्नामेंट, उसमें तो तकरीबन 40 से 45 हज़ार क्राउड था जो बाहर मैचेस देख रहा था। तो इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं और इसी तरह क्राउड आता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत शौक है फुटबॉल खेलने का और देखने का भी। अच्छा उमर जावेद साहब, आप तो खैर एक खिलाड़ी हैं और स्पोर्ट्समैनशिप होती है हर खिलाड़ी के अंदर। इंडिया में तो बहुत हाहाकार मची हुई है जी कि पाकिस्तान के लोग परेशान हैं और वहाँ पे तो लाइनें लग गई हैं और न जाने वहाँ के हालात कैसे हो गए। यहाँ पे मैं भी कश्मीर देखने आया, यहाँ पे तो लोग इतने खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खेलें इंजॉय कर रहे हैं और फुटबॉल के टूर्नामेंट्स चल रहे हैं और इतनी हज़ारों की तादाद में आवाम यहाँ पर पहुँची हुई है। आप क्या तबसरा करेंगे इस पर? ये छोटी मोटी चीज़ें तो खैर कश्मीर में चलती रहती हैं, शुरू से चलती आई हैं, तो इतना कोई यहाँ पे इस चीज़ को अफेक्ट नहीं दिया जाता। वहाँ पे शायद हो रहा हो कि हो गया, जंग छिड़ गई है, ये हो गया। इधर इस तरह का कोई सीन नहीं है। इंशाल्लाह जब जंग होगी तो फिर वो भी देखेंगे कि क्या होता है। तो बहरहाल ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। क्या क्या जज्बात क्या हैं कश्मीरी अवाम के, क्या जज्बात है इस सारे वाक़या को लेकर? कश्मीरी के जज्बात तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल अगर कोई एक्शन होगा वहाँ से तो फिर चलें, देखी जाएगी कि क्या होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक मुसलमान जो होता है उसको सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि उसको शहादत नसीब हो। तो यहाँ के लोग तो फिर आपको पता है कि शहादत लेने के लिए बेकरार हैं। तो वो जब मौका मिलेगा तो यहाँ का छोटे से छोटा बच्चा भी शहीद होने के लिए तैयार है। मतलब दुश्मन की तोपों को खामोश करवाने के लिए आप पाक अफवाज के साथ खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उमर साहब, हमने ये सुना है कि इंडिया के अंदर तो बड़ा ही रौला जो है वो डाला हुआ है वहाँ के मीडिया ने, लोगों ने, कि पाकिस्तान के लोग तो परेशान हैं और बिल्कुल सड़कों पे आ गए हैं और ये हालात हो गए। वो यहाँ कश्मीर में हम देख रहे हैं, यहाँ तो माशाल्लाह सभी इंजॉय कर रहे हैं और टूर्नामेंट्स चल रहे हैं और फुटबॉल में इतनी आवाम यहाँ पर आई हुई है और वो ढोल की थाप पे नाच भी रहे हैं। ये क्या सिलसिला चल रहा है यहाँ पे? जी देखिए, हम इस टाइम में मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर का ये जो इलाका है, ये जो पुंछ बॉर्डर है उससे चंद किलोमीटर के फासले पे। जैसे आपने मीडिया की बात की, तो इंडियन मीडिया की सर ये तो हिस्ट्री तारीख रही है कि वो हाइप क्रिएट करना और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, डिस इन्फॉर्मेशन, इसमें तो वो बहुत, तो उनका मीडिया आप देखेंगे तो ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन और जंग चल रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। हम जितने लोग कश्मीर से आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि बॉर्डर में लोग हैं, तो पुरअमन यहाँ पे सब लोग यहाँ, बल्कि आज पाकिस्तान फुटबॉल का टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा था, जैसे आपने देखा
कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं वो फुटबॉलर्स यहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत ही एक अच्छा खुशगवार माहौल है। ये जस्ट आप कह सकते हैं कि इंडिया की जो मीडिया है वो उसे मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे और जस्ट लोगों को गुमराह करने के लिए ये बातें, बाकी यहाँ पे तो सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक। अच्छा, भारतीय प्रोपेगेंडा हमेशा से ही होता रहता है पाकिस्तान के खिलाफ। आपने देखा होगा उन्होंने जो पहलगाम का वाकया हुआ, आपको लगता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया, खुद उन्होंने ये करके पाकिस्तान के जो है वो नाम लगा दिया और पूरी दुनिया में अब उनको खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है? देखें, इस टाइम पे जो इंडिया में जिनकी गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से, नरेंद्र मोदी साहब, तो उनका ये वतीरा रहा है सर के माजी में भी जब भी वहाँ पे इलेक्शन का टाइम आता है तो वो कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं कि जिसको बेस बना के वहाँ पे जाहिर सी बात है उनका एक हिंदू मेजॉरिटी वोट है, तो हिंदू मेजॉरिटी वोट वो हासिल करने के लिए काम करते हैं। तो इस बार उनके इस प्रोपेगेंडे को ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने बल्कि इंडिया के अंदर जो लोग इंडियन मीडिया है या इंडिया में बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि जो इंडिया की आर्मी है उसने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इस तरह का कोई बहाना बना के, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बना के हम पाकिस्तान के साथ कोई टेंशन नहीं चाहते। तो इस बार तो वो जो उनका प्रोपेगेंडा या जो उनका इरादा था उसको मेरा नहीं ख्याल कि उसको इंडिया में भी इतना सराहा गया, तो इंटरनेशनली या पाकिस्तान में तो इसको वैसे भी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान में शहबाज शरीफ में भी साहब ने भी कह दिया है कि इसकी हम आज़ादाना तहकीक के लिए अपने आप को पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ले जाएं, किसी भी आप इदारे में किसी जगह ले जाएं, हम जाने को तैयार हैं। अच्छा, इंडिया का मीडिया और इंडिया का ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ये तो पिट गया बुरी तरह, लेकिन फिर भी होता ना जब इस तरह का वाकया या वकूआ होता है तो दोनों तरफ के अवाम के जो जज्बात है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तैश में आ जाते हैं। तो क्या जज्बात हैं कश्मीरी अवाम के, क्या वो समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है तो उनके जज्बात क्या हैं? देखिए, कश्मीर की जो टेरिटरी है, ये जो जियोग्राफी है, ये ऐसे है कि नीलम से लेके बिम्बर तक ये पाकिस्तान के साथ है और फिर साथ साथ इंडिया के साथ भी है। तो पाकिस्तान के साथ कश्मीर के बहुत सारे जो आप कह लें कि हिस्ट्री में बहुत सारे रिश्ते हैं, उन्हीं में एक रिश्ता आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि खेलों का रिश्ता है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम पाकिस्तान की आवाम के साथ खेलों के बंधन में जो है वो जुड़ी हुई है। वो चाहे पाकिस्तान में PSL हो, वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट हो, वो पाकिस्तान में फुटबॉल हो, कुछ भी हो, तो पाकिस्तान के लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। कश्मीर के लोग पाकिस्तान में जाते हैं। रावलपिंडी आप ये समझ लें कि कश्मीर के लोगों का दूसरा घर है। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस तरह की बातों से, ये झूठे प्रोपेगेंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। तो बाकी ये है कि इंडिया की ऐसी कोई झूठी बातों से या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हौसले बुलंद हैं कश्मीरियों के, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मेरे बैकग्राउंड में, आप लोग देख रहे हैं। तो इनको बिल्कुल कोई खौफ या डर नहीं है। खुश है आवाम? जी, खुश आवाम खुश है, बल्कि मीम्स एंजॉय की जा रही है। कह रही है कि इस बार जो है वो हालात बहुत कशीदा है, पाक भारत जंग दुबई में होने जा रही है, इस तरह की मीम्स चल रही है। पाकिस्तानी तो एंजॉय कर रहे हैं। जी, पाकिस्तानी लतीफ़ा समझ के एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभिनंदन भी जो है वो आया था और उसको पाकिस्तान ने चाय पिला के खिदमत करके भेजा था। तो ये कह रहे हैं कि फिर से ऐसा कोई गलती करें, एडवेंचर करें, तो हम आपको मजा चखा के भेजें। रात खाना भी तैयार कर रहे हैं इस बार चाय के साथ इंशाल्लाह खाना भी पेश। क्या इस दफा कहवा पिलाएंगे इस बार। चलें जी। अच्छा, मुझे आखिरी बात ये बताएं कि फुटबॉल का ये टूर्नामेंट बड़ा शानदार हुआ और बड़े दिनों से चल रहा था और बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। क्या मकासद होते हैं इस तरह के खेलों के इवेंट्स के यहाँ पर करवाने के? देखें, जहाँ भी खेलों के जो मैदान है वो आबाद होते हैं, वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है कि किसी भी जगह पे खेलों के जो मैदान हैं उनको आबाद किया जाए। तो आज़ाद कश्मीर में भी जो भी क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हों या फुटबॉल के या किसी भी वॉलीबॉल के, तो उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा होती है। आज भी हमने देखा कि पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से इंटरनेशनली प्लेयर्स यहाँ पे आए हुए थे। तो एक तो ये है कि इससे एक डाइवर्सिटी जो है उसको कम्यूनिटी में और एक दूसरे के साथ हमांगी और मतलब आप ये समझ लें कि एक मैसेज दिया जाता है, यूनिटी का मैसेज दिया जाता है। आज़ाद कश्मीर से भी यूनिटी का मैसेज जाता है। पाकिस्तान के लोग भी यहाँ के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे रिश्तों में एक बहुत ही खुशगवार रिश्ता जो है पाकिस्तान के साथ हमारा, वो खेलों का रिश्ता है। तो ये इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा। मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे और यहाँ की आवाम भी महसूस होती रहेगी और ये रिश्ता भी जो है वो कायम व दायम रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हजीरा के अंदर जो है वो कश्मीरी आवाम बिल्कुल LOC के थोड़ा ही किलोमीटर अंदर जो है वो फुटबॉल के टूर्नामेंट से एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, ढोल की ताप पे भंगड़े डाल रहे हैं, नाच कर रहे हैं, कश्मीरी सकाफती जो रक्स है वो कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ गपियाँ लगाने में मसरूफ़ है। तो इससे आपको सिचुएशन का अंदाज़ा होता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है और पूंछ सेक्टर के पास लोग किस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान के लोग तो बड़े परेशान हो गए और इंडिया में तो बस लोग
बहुत ही जो है वो सर दर्द लेके बैठे हुए हैं, तो उसका जो है वो खात्मा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।